इन वीडियोस को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ये MLM क्या होता है, लोग इसको इतना एक्सपोज क्यों करते हैं, इतना रोस्ट क्यों करते हैं, इस कंपनी के बारे में इतनी गलत धारणा क्यों रखते हैं। अगर मेरा ओपिनियन दूं तो कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कई तरीके के रूल्स अपना सकती है, जिसमें कस्टमर का घाटा हो या प्रॉफिट हो, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट होना 100% श्योर है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसमें हमारे जैसे लोग कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन बनकर उनका माल सेल करते हैं और कंपनी अपना प्रॉफिट कमाते जाती है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसे कई लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह देते हैं। कई लोगों ने अपनी बुक्स भी इसके ऊपर बना दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कितनी सही है, कितनी गलत है, इसमें क्या हम खुद बिजनेसमैन बन सकते हैं या फिर खुद हम कंपनी के एम्प्लॉय बन के काम करते हैं। तो सब कुछ ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड MLM। तो इस वीडियो के लास्ट टाइम तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is network marketing and what is MLM? MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस मार्केटिंग का यूज किया जाता है। ये एक मार्केटिंग की टेक्निक्स है। दोस्तों, अगर नॉर्मल से कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो किस तरीके से सेल करती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से लेकर प्रोडक्शन होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में इसे होलसेलर खरीदते हैं और होलसेलर के बाद में ये कस्टमर तक आती है, कंज्यूमर तक आती है। कुछ इस तरीके की प्रोसेस रहती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को ही अपना कस्टमर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर को ही कस्टमर बनाती है, वही अपने प्रोडक्ट को यूज करता है। अब सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी एक कंपनी है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का यूज कर रहा हूं। अब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता हूं, मुझे अपना माल सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा कि अपनी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूंगा और डिस्ट्रीब्यूटर को मैं पूरा 10,000 का माल एक साथ सेल कर दूंगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही उसको यूज करना पड़ेगा अपने लाइफ केयर के लिए, क्योंकि वो आगे दूसरों को बेच नहीं सकता है, उसे खुद ही कंज्यूम करना है। इसी के बाद में कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस बंदे को कहेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कीजिए, दूसरे लोगों को इस प्रोडक्ट की सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, इन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताइए। तब जाके वो बंदा सामने वाले को शेयर करता है, कुछ कमीशन आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है और प्रोडक्टिव जाने के बाद में ये चेन आगे बढ़ती जाती है। एक बंदा दूसरे को करता है, दूसरा बंदा तीसरे को करता है और इस तरीके से आपकी कमीशन का कुछ बेनिफिट बनते जाता है। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर होता यह है कि लोगों को सबसे पहले तो कंपनी में इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कंपनी का केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। इसके अंदर कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनको डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केटर लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ काम ऑलरेडी हो चुका रहता है। ये सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढती है, लोगों को अपने कंपनी में ऐड करती है, ये बोलकर कि आप कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के अंदर बिजनेस कर सकते हो। अब ये बिजनेस किस तरीके से होता है? जब आप उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपको बल्क प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट 10,000 के भी हो सकते हैं, 15,000 के भी हो सकते हैं। जब वो प्रोडक्ट आप परचेस कर लेते हैं तो कंपनी आपको कहती है कि आप इन प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को प्रमोट कीजिए, दूसरे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस दीजिए, यानी कि इस कंपनी में आने की एडवाइस दीजिए। वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि उनको प्रोडक्ट बेचना है, वो कहते हैं कि आप कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुई है। और वो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व कैसे होते हैं? उनको सबसे पहले 10,000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और खरीदने के बाद में कंपनी में आते हैं और कंपनी के अंदर उनको सेल्स की टेक्निक सिखाई जाती है। लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, आपके पास ऑडी आ जाएगी, आपके पास में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जिससे कि बंदा मोटिवेट होकर वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रमोट करता है। कंपनी का टारगेट रहता है प्रोडक्ट को बेचना, लेकिन जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय है, वो ये दिखाते हैं कि हम एक बिजनेसमैन है, हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप कंपनी को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी इसके अंदर लोगों को जोड़ना एक दूसरे के। आप कंपनी के प्रोडक्ट अगर किसी को बेचते हैं तो उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। जो बंदा आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जिसने आपको एडवाइस दी, वो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, अगर वो बंदा किसी तीसरे बंदे को बेचेगा तो उसका 2% कमीशन आपको मिलने वाला है। ये एक तरीके से चेन चलती रहती है और इस चेन के बदले में आपको कमीशन मिलते जाता है। यानी कि यहाँ पर आप कंपनी के मैनेजर नहीं हो, यहाँ पर आप कंपनी के बॉस नहीं हो, यहाँ पर आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो और कंज्यूमर भी आप हो और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही हो। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। आपने कंपनियों के अंदर देखा होगा कि आपके प्रमोशन होते तो आपको एक पोस्ट बढ़कर मिलती है। अगर आप सुपरवाइजर है तो आपको मैनेजर बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रमोशन के बदले कुछ अवार्ड दिए जाते हैं और अवार्ड से मोटिवेट होकर आप अपनी चेन को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपके ऊपर का कोई लीडर भी है तो वो भी इसी चेन के साथ में काम कर रहा है। इस कंपनी के अंदर आप किसी को बड़ा मानेंगे, सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला बंदा मानेंगे कि जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, उसकी चेन सबसे ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें हजारों लोग उनके साथ में जुड़ते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते जाते हैं और ये एक तरीके से पैसिव इनकम को क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं विच इज परफेक्ट कंपनी फॉर यू। आपके लिए कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी रहती है, किस कंपनी में आप काम करना पसंद करेंगे, या फिर आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है, उससे पहले इन कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए। क्या वो अनयूजफुल है, उनका कोई यूज नहीं है? अगर वो यूज हो रहा है तो क्या आपके ऊपर कोई बेनिफिट दिखा रहा है?
अगर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, क्या आपके चेहरे के ऊपर उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या फिर यूजलेस प्रोडक्ट है जिनका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। कई ऐसी मार्केटिंग कंपनियां होती है जो केवल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के ऊपर टारगेट करती है, ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब रहेगी तो आपकी चेन में लोग जुड़ नहीं पाएंगे। अगर आप किसी को वो प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे और वो अगर अनयूजफुल है तो वो अपनी कंपनी के अंदर ऐड नहीं हो। इसी प्रकार से किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले आप उन प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप लोगों को सजेस्ट कीजिए। सेकंड बात करते हैं कंपनी की क्रेडिट। कंपनी की क्रेडिट किस तरीके से है, कंपनी 10 साल से काम कर रही है, 5 साल से कर रही है, उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। कितने लोग उसके अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, क्या कंपनी ने कोई क्रेडिट लेकर रखा है, क्या कंपनी डेप्थ में है, या फिर उसका मालिक कहां से है, क्या आउट ऑफ कंट्री से है या फिर हमारे भारत का ही है। उसी तरीके से आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। अगर कंपनी ऑलरेडी डेप्थ में, आपको ऐसा लगता है कि केवल बेनिफिट्स की बात कर रही है, ये प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा जोर नहीं दे रही है, फोकस नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ही कुछ खराबी है। अगर कोई बंदा आपको प्लान बताता है उस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए। वो सबसे पहले आपको उसके बेनिफिट ही बताएंगे। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि कंपनी के प्रोडक्ट अगर सही होंगे तो कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, और केवल जिस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट की बात बताई जाती है तो वो कंपनी आपके लिए खराब है, वो कंपनी आपके लिए फ्रॉड है। और आता है आपका इनकम प्लान। इनकम प्लान के बारे में देखिए कि जब आप कंपनी के अंदर ऐड हो रहे हो, अगर आपको कोई कंपनी के बारे में सजेस्ट करता है, वो कहता है कि आप हमारे कंपनी के अंदर बिजनेस करिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि इनकम प्लान क्या है, आपको कितने % का कमीशन मिलता है। अधिकतर जानने के लिए आता है कि अगर फर्स्ट कस्टमर आप किसी के बनते हो तो उसके ऊपर आपको 10% कमीशन मिलता है, और अगर आपके थ्रू कोई कस्टमर बना है और उसके थ्रू अगर कोई तीसरा कस्टमर आपकी चेन में बन रहा है तो उस पर आपको 2% का कमीशन मिलेगा। तो कमीशन की भी, प्रॉफिटेबल की भी बात होती है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर ऐड हो रहे हो तो उसका कमीशन प्रोपेगेंडा देखिए किस तरीके से काम करता है, कंपनी की जांच पड़ताल कीजिए। सब कुछ जानने के बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी के अंदर जॉब करना है। दोस्तों मैं बार बार आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि जॉब करना है, जॉब करना है। ये कंपनी एक तरीके से जॉब ही करवाती है, उसके अंदर आप कोई बिजनेस नहीं करते हो। ये कहते हैं कि फ्रीडम मिलती है आपको, जब चाहो आप इसके अंदर काम कर सकते हो, लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हो, ना कि बिजनेसमैन हो। आपको मोटिवेट इसीलिए किया जाता है कि आप इस कंपनी के अंदर बने रहो, लोगों को और भी सजेस्ट करो, क्योंकि इस काम के अंदर बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप किसी दोस्तों को फोन करोगे, इस प्लान के बारे में सजेस्ट करोगे, तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर वो होशियार है, समझ पाएगा इस बात को, तो जरूर आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और नहीं चाहेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि इन कंपनियों के बारे में पता होता है, एक तो आपका कॉल उठाना बंद कर देंगे, एक तो आपसे बात करना बंद कर देंगे। इन कंपनियों के बारे में कुछ थोड़े बहुत फ्रॉड स्कीम भी लोगों को दिखाई देती है, तो लोग इसको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं गलत नहीं होती है। अब दोस्तों हमने समझ लिया कंपनी को किस तरीके से सिलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। आखिर कंपनी के बेनिफिट क्या होते हैं? अगर आप अपने लाइफ के अंदर इसे एज अ करियर ऑप्शन चुनते हो तो ये कंपनी क्या होती है कि आपको फ्रीडम देती है कि आप मन चाहे आपके पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से इसको कर सकते हो। तो कई लोग इसे करना पसंद करते हैं। पार्ट टाइम यानी कि आप घर बैठे बैठे की लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी आपको कहीं पर टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप कमीशन बेस पर काम करते हो। इसके अंदर लो अप इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक बार जब कंपनी के प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो तो आप लोगों को सजेस्ट करते हो, केवल आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है टाइम। आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, लोगों को सजेस्ट करते हो, उससे आपको बेनिफिट होता है। तो ये एक तरीके का मार्केटिंग चलती है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। इसके अंदर आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप कंपनी के अंदर जाते हो, गुलदस्ते दिए जाएंगे, आपको कोट पैंट पहनाई जाएगी, आप कोट पैंट पहनकर वहां पर जाओगे। बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, होटल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले, आप इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करो। कंपनी में कमाने वाला कंपनी का बॉस होता है, आप तो उसके एम्प्लॉयमेंट होते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये पैसिव इनकम का एक जरिया है। यहाँ पर आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। जब एक बार आपके साथ में 10 कस्टमर जुड़ जाए, 20 कस्टमर जुड़ जाए, 100 कस्टमर जुड़ जाए, 1000 कस्टमर जुड़ जाए, तो आपकी पैसिव इनकम आती रहती है। अगर आप सबका 2-2% भी हिस्सेदारी समझते हो तो इसका कमीशन आपको बहुत ज्यादा बनता है। तो ये एक तरीके से ये पैसिव इनकम क्रिएट करता है। अब इसकी बात कर ले हमने बेनिफिट की, कि बेनिफिट तो बहुत सारे भैया, घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने फ्रॉड एक्सपोज जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को इतना गलत क्यों कहते हैं। इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर क्या इसके अंदर फॉल्स होते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, एक स्पीक एशिया कंपनी हमारे भारत के अंदर आई थी, जिन्होंने लगभग कुछ सालों तक इंडिया में काम किया। अच्छे के प्रोडक्ट एक नंबर के बकवास से, फिर भी उस कंपनी के अंदर लोगों ने काम किया, क्योंकि अधिकतर इस कंपनी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं, महिलाएं होती है, और अनपढ़ लोगों को टारगेट किया जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। इस कंपनी के अंदर उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, तो वो जल्दी से इस कंपनियों के हड़ंके में आ जाते हैं, इन कंपनी की बातों में आ जाती है। प्रॉफिट देखते हैं, ऑडी देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, एप्पल की वॉच देखते हैं, हर एक सामान एप्पल का देखते हैं। तो इन खुशियों के जरिए अनएजुकेटेड पर्सन को मोटिवेट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो लोग फंस जाते हैं। तो इसी तरीके से स्पीक एशिया कंपनी ने 44 करोड़ का घाटा कर ये कंपनी हमारे भारत से गई थी। ऐसे कुछ फ्रॉड भी MLM और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में भारत में सामने आते रहे, तो
तो लोग डरते इस कंपनी में ऐड होने के लिए, इस कंपनी में काम करने के लिए कि कहीं ये कंपनी भाग ना जाए। सबसे पहले देखिए कि ये भारत सरकार के साथ में जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, ISO के साथ में जुड़ी है या नहीं है, इसके सर्टिफिकेट क्या है, ये कंपनी कहाँ की है, सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी है। सेकंड बात ये होती है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी बंदा काम करता है या कोई भी वुमेन काम करती है, कोई भी लेडीज काम करती है, तो सबसे पहले ये होता है कि ये कुछ महीनों तक काम करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर कस्टमर नहीं बनते, लोग आसानी से समझ नहीं पाते क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा होशियारी से काम ले रहे हैं। अगर आप किसी को प्लान बताने जाएंगे, अगर वो एजुकेटेड पर्सन है तो सबसे पहले ये देखेगा कि आप प्लान दिखाते हो तो आप उसमें ऑडी दिखाते हो, लोगों को लैम्बोर्गिनी दिखाते हो, आप एप्पल का मोबाइल दिखाते हो, एप्पल की वॉच दिखाते हो, सब कुछ बड़े बड़े सपने दिखाते हो, तो लोगों को दिखता है भाई केवल बेनिफिट की बात कर रहा है। वो खुद देखो तो स्कूटर पे आया हुआ है, खुद देखो तो साइकिल पे आया हुआ है, तो लोगों को प्लान समझ में ही नहीं आता। कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, कस्टमर नहीं बनते, कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस कंपनी में फ्रस्ट्रेट हुए लोग यही समझते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है तो दूसरे लोगों से भी नहीं होगा, ये हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, हमने 2-3 महीने दिए कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे साथ में नहीं बन रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो मेन बात तो यह है कि आपके अंदर एजुकेशन की कमी है। इसके लिए एजुकेटेड पर्सन भी कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्लान अच्छे से बताना पड़ता है, सही तरीके से हमारी मार्केटिंग होना चाहिए, तब जाकर हम हमारा एक चैनल बना पाते हैं, लोग हमारे साथ में जुड़ पाते हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो 100 आउट ऑफ 10% लोग इसके अंदर सक्सेस हो पाते हैं। सबके बस की बात ये नहीं होती है। अगर आपने यूट्यूब पे सोनू शर्मा को देखा होगा तो वो सक्सेसफुल पर्सन है, वो कई सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनकी खुद की एक कंपनी है, तो आप उस तरीके की कंपनियों में काम कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड कंपनियों से बचे रहे। और कई MLM कंपनियां ऐसी होती है जो केवल बेनिफिट की बात करते हैं। आपने अक्षय कुमार का डायलॉग देखा होगा कि 10 दिन में पैसा डबल, 20 दिन में पैसा डबल, ऐसी भी कंपनियां होती है। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आप 10 दिन के अंदर 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए कंपनी के अंदर और कुछ दिन के अंदर आपको 2 लाख बन के मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। कई ऐसी कंपनियां होती है, इन स्कीम पर भरोसा मत कीजिए। जहां पर प्रोडक्टिविटी की बात होती है, प्रोडक्ट की बात होती है, सेलिंग करना होती है, जिसके बदले आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये कई हद तक सही होता है। लेकिन जहां पर पैसा डबल होने की बात आ गई तो उस चीज में हाथ ना ही डालो, उस चीज पर नजर ना ही डालो, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग और MLM कंपनीज काम करती है। इस वीडियो में मैंने दिखाया है केवल ट्रू और फॉल्स के बारे में, ना मैं इस कंपनी को एक्सपोज करता हूं, ना ही इस मार्केटिंग को मैं रोस्ट करता हूं। ये कंपनी अच्छी भी है। इस वीडियो के अंदर आपने देखी हुई बातों को फॉलो कर लिया, आप अगर समझते हो इन बातों के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने केवल आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया। कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है, सब कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करती है, लेकिन आप कुछ दिखाई गई इन बातों को फॉलो कीजिए अपने लाइफ के अंदर, एक प्रोग्रेस के अंदर। आप समझदार है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए जिसमें हम बिजनेस की बात करते हैं, कंपनियों की केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।